नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दोपहर 1:09 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 9:09 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। व्यतिपात योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज सूर्योदय से प्रातः 9:09 तक त्रिपुष्कर योग है। कोई भी शुभ कार्य त्रिपुष्कर योग में प्रारंभ किया जाए, वो 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। और आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। बुध अपने आप में कुंडली का असाधारण ग्रह। बुध वो शक्ति जो ये तय करती है कि आपके पास दिमाग कितना है और उससे भी ज्यादा आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कई लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन जीवन में बार बार चूक जाते हैं। समझ लीजिए वहां बुध कमजोर है। और कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे हों, कम शब्द बोलते हैं, पर एक एक वाक्य से सामने वाले को हिला देते हैं। वहां बुध संतुलित है। बुध आपको यह नहीं सिखाता कि क्या सोचना है, बुध सिखाता है कब बोलना है, कितना बोलना है और कहां चुप रहना है। इसलिए ज्योतिष में बुध को केवल बुद्धि का नहीं, टाइमिंग का, टोन और तर्क के संतुलन का ग्रह माना गया है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य अद्भुत जानकारी बुध से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, बुध वृश्चिक में, मंगल सूर्य शुक्र धनु में, राहु कुंभ में, शनि चंद्रमा मीन में। गोचर कुंडली में 9:09 तक आज चंद्रमा का संचरण गुरु के नक्षत्र में है। इसके पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा फिर शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। तो शनिवार का दिन है और पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 जनवरी दिन गुरुवार। हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, धान्य रोपण, कर्णमर्दन, सेवा आरंभ करनी है यानी नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:26 से दिन में 10:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है? और वक्री ग्रह है तो उसका कहीं चंद्रमा के साथ संबंध तो नहीं है? वक्री शनि का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए तो जातक बेहद ठंडे स्वभाव का हो जाता है। चंद्रमा वक्री ग्रह से युक्त हो, वक्री ग्रह से दृष्ट हो, वक्री ग्रह की राशि में हो तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है, इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक रविवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह लाइव कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होता है, जहां कमेंट से आपकी कुंडली का चुनाव होता है और मैं अध्ययन करता हूं 1 घंटे तक लगातार। तो आप अगर लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो दोपहर 3 से 4 तैयार रहिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज बुध से संबंधित कुछ ऐसे अद्भुत अनछुए सूत्र लेकर के उपस्थित हूं जिसे शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। आजमा लीजिए। जन्म कुंडली में और विशेष करके नौमांस में जब बुध शुक्र के साथ हो, यानी आपके नौमांस में यदि शुक्र बुध की युति है तो ऐसा जातक कूटनीति, डिप्लोमेसी में अद्भुत महारत रखता है। आजमा लीजिए। बुध यदि आपकी जन्म कुंडली में जल तत्व की राशि, अर्थात कौन कौन सी राशियां जल तत्व की हैं, तो कर्क, वृश्चिक, मीन में अगर बैठा हो तो व्यक्ति का जो तर्क होता है वो कैसा होता है? भावनात्मक तर्क होता है। आजमा के देखिए, आपके तर्क में भावनाएं भी साथ साथ होंगी। बुध यदि अग्नि तत्व की राशि अर्थात मेष, सिंह, धनु में हो तो व्यक्ति का तर्क उसका हथियार होता है, यानी ऐसा जातक अपने तर्क के दम पर ही सामने वाले को दबा देता है, यानी उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो तर्क है। बुध यदि पृथ्वी तत्व यानी भूमि तत्वीय राशि में हो अर्थात वृषभ और कन्या, मकर, तो व्यक्ति का जो तर्क है वो व्यापारिक होता है। उसका तर्क ही अपने आप में व्यापार होता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं तो नौकरी करता हूं, व्यापार नहीं करता हूं। नहीं, व्यापार का यहां अर्थ सामान बेचना नहीं है, या यूं कहिए कि व्यापार का अर्थ अगर सामान बेचना ही है तो हर दुनिया में हर व्यक्ति हर किसी को कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है। कहने का यहां तात्पर्य जो व्यापार का अर्थ है वो व्यवहार है। आप व्यापारी किसको कहते हैं? व्यापारी उसको कहते हैं कि आपको कई बार वो चीज बेच दे जिसकी आपको आवश्यकता न हो। ये उसका एक व्यवहार है, उसके बेचने की कला है, यानी आपके पास वो कला विद्यमान है जो सामने वाले को मोड़ सकते हैं, उसकी सोच को मोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। और बुध यदि वायु तत्वीय राशि यानी मिथुन, तुला या कुंभ में हो तो व्यक्ति विचारों में उड़ता है, अर्थात उसको स्थिरता सीखनी पड़ती है। ऐसे जातकों के पास जो विचार हैं वो बहुतायत उत्पन्न होते रहते हैं और अपने विचारों में ही वो लगातार अपने विचारों को जब तक वो इस्तेमाल करना नहीं सीख जाता तब तक की समस्या है। यानी जस्ट ऐसे समझ लीजिए कि उसके पास प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा हथियार है जो अपने आप में बेहद घातक है, लेकिन वो तब तक उसके पास बेकार है जब तक उस घातक हथियार का वो इस्तेमाल पूरी तरह से न जान जाए। हां, जिस दिन अपने उस घातक हथियार का वो इस्तेमाल जान जाएगा, अर्थात मिथुन, तुला
या कुंभ में आपके बुध हैं और आप अपने ऊपर काम करने लगे, अपने विचारों को नियंत्रित करके उस विचारों का इस्तेमाल करना सीख गए, आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह है बुध। जन्म कुंडली में बुध केतु की युति यदि हो तो व्यक्ति समझता बहुत कुछ है। बुध केतु की युति हो, ध्यान रखिएगा, बुध राहु नहीं, बुध केतु, नोट कर लीजिए कि जन्म कुंडली में बुध केतु की युति हो तो जातक समझता बहुत है। यह अलग बात है समझा नहीं पाता। जन्म कुंडली में बुध जितना निर्बल होगा, यानी जितना कमजोर होगा, व्यक्ति उतना ही सोचने में तेज होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत कमाल, मैंने कहा ऐसे पहले आपने नहीं सुना होगा। जन्म कुंडली में बुध जितने कमजोर होंगे, अंश बल से कमजोर हो, मृत हो, अस्त हो, 12 अंश से नीचे हो, ऊपर हो तो अस्त होने में कोई दिक्कत नहीं, तो कमजोर हो, कहीं ना कहीं षडबल में कमजोर हो, उतना ही व्यक्ति की जो सोच है वो धीमी नहीं होगी, तेज होगी। तो बहुत अच्छी बात हो गई। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ना, केवल सोच तेज होगी, उसका निर्णय कमजोर होगा। सवाल यही है, सोच तो हर कोई रहा है, पर जब तक उस सोच का आप लाभ न उठा लें, उसको निर्णय में परिवर्तित न कर लें, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि सोच तो उसकी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन उसका कोई फायदा वो नहीं उठा पाएगा। और कमजोर बुध वाले, जिनकी कुंडली में बुध कमजोर हो, पीड़ित हो, अक्सर सही बात बोलते हैं। कमजोर बुध वाले, जिनकी कुंडली में बुध कमजोर हो, पीड़ित हो, वो अक्सर सही बात बोलते हैं, बस समय गलत होता है। वो गलत समय पर हमेशा सही बात बोल देते हैं। बुध से ठीक जन्म कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा हो, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जहां बुध बैठे हो वहां से ठीक 10 घर आगे अगर चंद्रमा बैठे हो, तो जातक की जो लोकप्रियता है और सामाजिक जो उसकी पहचान है वो अचानक बढ़ जाती है, अचानक। और बुध से ठीक 8वें घर में यदि गुरु हो तो अचानक जीवन में आई कोई ऐसी कठिनाई जिससे प्रथम दृष्टया उस समय जातक बहुत तकलीफ में होगा। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली में जहां बुध बैठे हैं वहां से ठीक 8 घर आगे यदि गुरु दिखाई पड़ रहे हैं तो जातक के जीवन काल में आई कोई ऐसी कठिनाई जो उस समय तो उसको पूरी तरह से मुश्किलों में डाल दे, आम लोगों की नजर में हो सकता है उसकी जिंदगी मटियामेट दिखाई पड़े, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं असल में यह सफलता की नई राह खुल जाती है। यानी जिनकी जन्म कुंडली में बुध से गुरु 8 घर आगे यानी 8वें भाव में बैठे हैं, बुध से 8वें घर में, ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक भयंकरतम कष्ट से गुजरेगा और उसी कष्ट से उसकी जिंदगी की नई राह खुलेगी, वहीं से वो नई सफलता की कहानी, इबारत लिखेगा। आजमा लीजिए, ये जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं आज से पहले कभी नहीं आपने सुना होगा, मेरे मुंह से नहीं सुना और कहीं से सुना हो तो अलग बात है। और सूत्र तो ज्योतिष शास्त्र यूट्यूब पर बताने का काम एक तरह से मैं ही करता हूं ज्यादातर, तो आप नोट कर लीजिएगा और ये जो है सब आजमा लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है। आज आपको थोड़ा सजग रहना है, सावधान रहना है और स्नान के जल में एक चुटकी केसर या हल्दी डाल करके उसी जल से स्नान करना है। अपनों का साथ और अपनों का प्यार मिले, मिलता रहे, इसी की जुगत आपको करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। मानसिक अशांति, अज्ञात भय रहेगा सो अलग। अगर आप पहले से एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं तो ये परेशानी और बढ़ सकती है। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो कार्यक्षेत्र में भी आपको सजग रहना होगा, क्योंकि आपकी कोई आदत, कोई आपका काम, कुछ भी अधिकारियों को बुरा लग सकता है। और व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा और दिल जिस कार्य को करने की गवाही न दे वो कार्य भी मत करिएगा। और तो और अपने माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात अवश्य मानिएगा, इनका अपमान आज आप पर भारी पड़ेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए दिन साधारण है, मैं खराब नहीं कहूंगा, बट
प्रेम संबंध जो नया है उनके लिए तो दिक्कत है, पुराने वालों का चलेगा, कोई नया प्रेम संबंध आप बना सकेंगे। आज का दिन किस मामले में अच्छा है? तो कोई इंटरव्यू देना है, तो कोई फॉर्म भरना है, तो इसके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा, मानसिक अशांति, अज्ञात भय, अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है। आज इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन कर लें तो और अच्छा होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि, मानसिक अशांति, अज्ञात भय से मुक्ति और कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, संभव है नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना, लाभ के योग बन रहे हैं। आज किसी अपने खास से कोई ऐसा उपहार आपको मिल सकता है जो आपके लिए बेहद आनंददायी हो। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला करने से बचना होगा। लव लाइफ के मामले में दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलेगी क्योंकि कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द की संभावना है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज गाय को गोग्रास जो कहते हैं, घर की पहली रोटी गाय को जरूर दे दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और हां, आज व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और अपनी गुप्त बातों को हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज आप चाहें तो अपनी बातों से वैसे तो किसी को भी सहमत कर सकते हैं, परंतु भावनाओं में बहकर के अपनी बातें शेयर मत किसी से कर दीजिएगा। विशेष करके कोई काम आपका बनने वाला है उसका जिक्र मत करिएगा। कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। दिन ऐसा है कि एक के बाद एक चुनौतियां पेश करेगा, पर अच्छी बात यह है कि आप सभी तरह की चुनौतियों को आसानी से निपटाते चले जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए दिन अच्छा है। व्यापार के मामले में अच्छा है। कोई आइडियाज आपके मन में आइडिया उत्पन्न होगा, उस पर काम कर सकते हैं, पर किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात आपके प्रेम संबंध की करें तो वो भी ठीक रहने वाला है। बात विद्यार्थियों की करें तो खास रहने वाला है दिन। विशेष करके जो सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। गले में दर्द, मौसमी रोग और जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की कोई तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें विशेष रूप से। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य से संबंध बनाए हुए हैं। आज अजवाइन का सेवन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। ये स्वास्थ्य के लिए जाहिर सी बात है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करेगा और स्वस्थ मन हो तो काम आपके बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए परम उपयोगी है। नौकरी के लिए प्रयासरत है तो सफलता का मार्ग जरूर खुलेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग। व्यापारियों की बात करूं तो हर दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर किसी भी तरह का जोखिम न लें। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। किसी का अपमान न करें। जीवन साथी का सम्मान करें, उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और सफलता आपको मिलेगी। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर मैरून है। और बात तो सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज एक चुटकी सफेद नमक आपको लेना है। सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आपको डाल देना है। मन लगा करके काम करना है, धैर्य बनाए रखना है, मानसिक अशांति रहेगी। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, एक के बाद एक परेशानियां उत्पन्न होंगी। सावधानी बेहद आवश्यक है। बस यूं समझिए कि दिन जैसा बीत रहा है बीत जाने देना है। बेवजह किसी से उलझना नहीं है। हर मामले में सावधानी बरतनी है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधा परेशानी पूरे दिन आने वाली है। जोखिम भरा कोई कार्य बिल्कुल ना करें। धन देना, धन दिलाना, इस मामले में दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि कहीं पैसा फंसा हुआ है, उसे वापस पाने के लिए अगर आप प्रयत्न करना चाहते हो तो अवश्य करिए। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आज सिंह राशि के जातक इस बात का ख्याल रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना करें। बाकी आज लकी अंक आपके लिए 4 है
और लकी कलर पिंक। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान के जल में थोड़ा कपूर डाल करके स्नान मसल करके डाल दीजिएगा, उस जल से स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा, मन शांत रहेगा, मानसिक अशांति परेशानी से तो मुक्ति मिलेगी ही, लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य, लंबे समय से रुका हुआ पैसा वो प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपके लिए वैसे तो चीजें आसान रहने वाली हैं, किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट लेंगे। बाकी आपकी सफलता में गर्व कराने वाला ही है दिन। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होने वाली है। जीवन साथी का साथ विशेष रूप से मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा मिलने वाला है। आज कन्या राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें पूरे दिन के लिए, उस व्यक्ति पर भरोसा ना करें जिसने पहले धोखा दिया है, एक, और किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, दो, संपत्ति इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करें, खरीद बिक्री इत्यादि, इस मामले में बहुत सावधानी बरतिए और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिए। आज संभव है कि आपके गलत निर्णय के कारण आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी, आपके घर के लोग आपसे नाराज हो जाएं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, मानसिक तनाव रहेगा। आज का उपाय जरूर कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। वैसे तो मानसिक जो ऊर्जा है वो आपकी आज चरम पर रहने वाली है, इसमें कोई कमी नहीं है। धन संबंधी मामलों में भी कोई विशेष परेशानी नहीं और करियर से संबंधित भी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती रहेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो साथ के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। बड़ बोलेपन से बचिए, एक, अपने से नीचे वालों का अपमान मत करिए, दो, और जरूरत पड़ने पर आप झुकने को आज स्वयं तैयार। याद रखिए, जहां लड़ेंगे वहां आप जीतेंगे परंतु रिश्ता टूटेगा, जहां झुकेंगे वहां भी जीतेंगे और रिश्ता बरकरार रहेगा। तो झुकने में भलाई है, दिन अच्छा है, हर जंग जीतने वाले हैं आप। तो मेरी राय है कि सोच समझ करके निर्णय लीजिए, जंग उत्पन्न ही मत करिए। किसी तरह के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और कहीं यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, वाहन स्वयं चला रहे हैं तो सावधानी के साथ, पहले से ही कोई एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है तो और सावधानी बरतिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है पर पार्टनर पर शक मत करिएगा और विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त है। हर फील्ड के मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक 3 पाठ बजरंग बाण का प्रातः काल अवश्य करें। परेशानियां कम होंगी, अपने प्रयास में आप सफल होंगे और कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं वो आपसे सहमत होंगे, संतुष्ट होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, पद मान सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द ऑफर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो होने की प्रबल संभावना है। बड़ों की सलाह आज आपके लिए मायने रखने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज ठीक है दिन, परंतु किसी पुरानी बात को लेकर के बहुत हद तक संभव है पार्टनर से अनबन हो जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कोई रक्तजन्य विकार पहले से है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर पिंक है। धनु के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली की स्थिति धनु के जातकों के लिए ठीक है। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। मन को सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। परिस्थितियां वैसे तो पूर्णतः आपके पक्ष में है पर जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई ऑफर न स्वीकार करिए। जोखिम भरा कार्य आपके लिए लाभप्रद है पर वहां भी सोच विचार कर कदम उठाना होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर आपका कोई करीबी मित्र है, कोई करीबी रिश्तेदार है, उसकी कही बात अवश्य मानिए। आज लव लाइफ के मामले में धनु राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करने के लिए भी दिन अच्छा है। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। विवाह संबंध
प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स से बात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है इस मामले में कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो परिणाम है वो पूर्णतः आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो उन लोगों को तकलीफ है जिनको कफ की शिकायत है, उन लोगों को तकलीफ है जो एंजाइटी डिप्रेशन से ग्रसित हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करें तो भाग्य आपका बुलंद है, बेहद सकारात्मक हो जाएगा दिन। मानसिक अशांति परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। आज लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद होगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित फैसला ले सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके पास है, उस पर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस में आपके विचारों को उच्चाधिकारियों के द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा और कोई ऐसा कार्य जिससे आप करना चाहते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है, उसको करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश जरूर करिए। उससे संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, अवश्य करिए। आज जहां भी आप होंगे आपके काम की तारीफ होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आज विपरीत का सम्मान अवश्य करिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है हर तरह के अध्ययन के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और कुंभ के जातक आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ घी का दिया जलाकर के, विशेष करके हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा के सम्मुख या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जरूर करें। और साथ ही साथ हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन भी करें। क्रोध ना करें, जिद ना करें, कड़वा न बोलें। आज अपनों को अपने विरुद्ध ना करें। आपकी वाणी ही आज आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करने वाली है। सोच समझ करके बोलिए। मद्यपान, मांसाहार करने वाले, विशेष करके मद्यपान करने वाले सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर भी विवाद से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद में हार के लिए, नुकसान के लिए तैयार रहिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। निर्णय सोच समझ करके लीजिए और व्यापारिक स्थल पर भी किसी तरह का कोई बहस विवाद नहीं होना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को सामान्य कहा जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। अगर पहले से ही उनको अर्थराइटिस, थायराइड इत्यादि की शिकायत है तो उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। अच्छा है दिन आपके लिए। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए और तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अथवा हनुमान जी के तस्वीर के सम्मुख अवश्य जलाइए। अस्त व्यस्त रहेगा दिन, इसका लाभ थोड़ा कम मिल पाएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। हर कार्य थोड़ा रुक रुक करके होने वाला है। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। साथ के लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। वहीं उच्चाधिकारी भी आज आपसे नाराज हो सकते हैं। बात कारोबारियों की करें तो कारोबार के दृष्टिकोण से भी दिन सामान्य है। कोई बड़ा निवेश ना करें और भावनाओं में बहकर के कोई वादा ना करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। करते हैं तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस से हावी रहेगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय आज आपका ज्यादा जाने वाला है। एक और बात, आज स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी आपको रहेगी। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अनिद्रा के रोगी हैं तो भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।